स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब कभी रांची में होते हैं, उनके आवास पर सुबह से ही फरियादियों की भीड़ लगने लगती है। इनमें कई ऐसे भी फरियादी होते हैं जिनका मंत्री के विभाग से कोई लेना देना नहीं। बावजूद इसके बन्ना गुप्ता उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता चाहते हैं कि जनसंवाद जैसा ही एक मंच तैयार हो, जहां जनता सीधे मुख्यमंत्री से संवाद कर अपनी समस्याएं रख सके। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर बैठे लोगों की ये भीड़ उन फरियादियों की है जिन्हें समस्याओं ने जकड़ रखा है। इस भीड़ में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित फरियादियों की संख्या कम और दूसरे विभागों के अधिकारियों से त्रस्त और सताए गए लोगों की संख्या ज्यादा है। कोई पुलिस विभाग से परेशान है तो कोई शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पीड़ित है। ऐसे लोग बन्ना गुप्ता के आवास पर सुबह होते ही डेरा डाल देते हैं। किन्हीं के हाथ में आवेदन होता है तो कोई हाथ जोड़कर अपनी फरियाद कह रहा होता है। बन्ना गुप्ता सबकी फरियाद सुनते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा उस वक्त आ जाती है जब फरियादियों की शिकायत उनके विभाग से ना होकर दूसरे विभाग से संबंधित होता है। लिहाजा बन्ना गुप्ता ये मानते हैं कि एक ऐसा मंच जरूर होना चाहिए जहां पर लोग सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद कह सकें। हम लोगों का अंतोगत्वा एक ही गोल है कि कैसे भी जनता को लाभान्वित करना है, जनता के दुख तकलीफों को दूर करना है। हमको पोस्टर, बैनर और होर्डिंग और प्रचार के माध्यम से नहीं, हमको दिलों से दिलों के तार को जोड़ना है। इसलिए हम सुबह से 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे से बैठ जाते हैं ताकि लोगों की जो भी दुख तकलीफ़ें दूर हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए एक कार्य योजना बना रहे हैं और उस कार्य योजना को जल्दी वो इम्प्लीमेंट करेंगे और वो खुद भी मिलेंगे। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि संबंधित विभाग की पैरवी न होने के बाद भी बन्ना गुप्ता किसी को निराश नहीं लौटने देते। चाहे वो पुलिस से संबंधित मामला हो या फिर शिक्षा विभाग से या फिर खुद अपने ही विभाग से। फरियादियों के दिल में राजनेताओं के बारे में एक आम अवधारणा ये भी है कि वो सुनते हैं सभी की, लेकिन उनकी पैरवी नहीं करते। लेकिन बन्ना गुप्ता मौके पर ही फरियादियों के सामने संबंधित अधिकारियों की क्लास लेना नहीं भूलते। लिहाजा ऐसे लोग खुश होकर उनके आवाज से वापस लौटते हैं। पूर्णतः संतोष तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ संतोष हुआ कि मंत्री जी तुरंत और लोग को सुने तो तुरंत एक्शन लेके तुरंत कार्रवाई करवा रहे थे। लेकिन हम लोग का मामला में थोड़ा सा वो भी बोले कि करेंगे लेकिन टाइम लगेगा, ये संतोष हुआ उनसे। उनके पास आके हम लोग को वही सांत्वना तो मिली है, लेकिन अभी पूर्ण तरह से हम लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं। मैंने दिया गया है, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि मंत्री जी हम लोग के लिए करेंगे। बन्ना गुप्ता की माने तो जनवरी से मुख्यमंत्री का जनता दरबार शुरू हो सकता है। इसका तरीका दूसरे स्वरूप का होगा। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ट्विटर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं, लेकिन ये पहल गरीब गुरबाओं के लिए बहुत हद तक साकार नहीं हो पा रहा है। कोरोना का काल जैसे जैसे कम होता जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही एक ऐसा मंच तैयार करेंगे जहां पर गरीब गुरबा सीधे अपनी शिकायत मुख्यमंत्री से कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक ट्विटर के माध्यम से फरियादियों की शिकायतों का समाधान करते रहे हैं, लेकिन ऐसे गरीब ट्विटर की भाषा नहीं जानते। लिहाजा जल्द ही एक ऐसा मंच तैयार होगा जिसे आप जनसंवाद ना भी कहें तो कोई और नाम से पुकार सकते हैं। कैमरामैन नवल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।